ये तो अच्छा हुआ मैडम कि आपने मुल्जिमान को पहचानने से इनकार नहीं किया। मैं क्यों इनकार करती हूँ उन्हें पहचानने से? आपने मैडम को भी तो बचा लिया। आपकी स्टेटमेंट में उनका नाम कहीं दूर दूर तक नहीं है। देखिए, मैं वजह बता चुकी हूँ आपको। हुमायूं केस की पोजीशन क्या है? सर, मुल्जिमान ने इकरार जुर्म तो कर लिया है, लेकिन मुकम्मल बात नहीं बता रहे। उनके बयान के मुताबिक सब कुछ सुल्तान को मालूम है, लेकिन वो लापता है। कहाँ जाएगा वो? ज़िबनुस्सा बेगम ने उसे कहीं छुपा दिया होगा। बहुत ठिकाने हैं उनके पास। ठीक कह रहे हैं आप सर। मैंने जब भी डीआईजी साहब से रिक्वेस्ट की है कि मैडम की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाए, तो वो मना कर देते हैं और उनका नाम सुनकर भड़क जाते हैं। सुल्तान हाथ लग जाता तो ज़िबनुस्सा बेगम पर दबाव बढ़ जाता। लेकिन एनीवे, गुड, तुमने बहुत जल्द भाभी को बाजियाब करा लिया। थैंक यू सर। मैंने स्पेशली इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से मदद मांगी थी। लोकेशंस वगैरह सब उन्होंने ही ट्रेस करके दिए। लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। बीजान एक जख्मी शेरनी की तरह है, वो कुछ भी कर सकती हैं। मैडम, मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि आप अगवा के केस में उन्हें फरीक बनाती। कुछ होता या ना होता, कम से कम आपको कानूनी सपोर्ट जरूर मिलती। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने बलबूते पे कर रहा हूँ। डीआईजी साहब की कोई सपोर्ट नहीं है मुझे। लेकिन अगर कोर्ट ऑर्डर कर दे तो डीआईजी भी कुछ नहीं कर सकते, राइट? बशर्ते है कि आपकी सास केस कोर्ट में चलने दें। उससे पहले मैं उनसे मिलना चाहूंगी। लेकिन मुझे लगता है कि वो आपसे नहीं मिलना चाहिए। देखिए, ये मेरा मसला है, मुझे सिर्फ आपकी मदद चाहिए। ठीक। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें हुआ क्या? तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? मैं इस वक्त दादू के साथ और मैं नहीं चाहती कि हमारी बातों से दादू को कोई भी तकलीफ पहुंचे। इनके होने ना होने से फर्क पड़ता है? मैं ये तो जानती थी कि आप बदतमीज और मुंह फट हैं, लेकिन ये नहीं जानती थी कि आपको बड़ों का एहतराम करना भी नहीं आता। दादू का होना या ना होना आपके लिए गैर अहम हो सकता है, लेकिन दादू मेरे लिए हवेली में सबसे ज्यादा अहम है, समझे आप? आई एम सॉरी, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं तो सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी दूर करने आया था, जो तुम्हें उस दिन मुझे और मुन्नज़ा को एक साथ देख के। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। ये चीज़ हमारे खानदान के मर्दों के खून में शामिल है। हमारा कोई रिलेशन नहीं है। खुलेआम सड़कों पर इतनी बेतकल्फी, तन्हाई में क्या करते होंगे, इसका अंदाज़ा अच्छी तरह से लगाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो। अगर ऐसा कुछ है भी तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे ख्याल से इस बात को इधर ही ख़त्म कर दिया था। कल नहीं तो कुछ दिनों बाद हमारी शादी है, और अगर अभी से ऐसी बातें होंगी ना तो आगे जाके बहुत मुश्किल होगा। कल जो होगा वो कल देख लेंगे।